गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जो इंदुमती द्वारा लिखी हुई है। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने हमसे एक पहेली पूछी है जिसका आंसर हमको पढ़ करके बताना है या समझना है। तो आपके बुक में चैप्टर नंबर 18 में एक पहेली है। आइए हम उसे पढ़ते हैं और उसके आंसर को ढूंढते भी हैं। आती जाती रहती है पर देती नहीं दिखाई है, रेल और फैक्ट्री चला दे इतनी ताकत पाई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कह रही हैं कि आती जाती रहती है पर देती नहीं दिखाई है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमेशा हमारे सामने आती भी है और फिर तुरंत चली भी जाती है, हमारे सामने रहती भी है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। रेल और फैक्ट्री चला दे इतनी ताकत पाई है। ऐसी कौन सी वह वस्तु है जो बड़ी बड़ी मशीन को भी चला देती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री को भी चला देती है। जितने भी उद्योग धंधे हैं सब उसी के माध्यम से चलते हैं, लेकिन भी वह हमें दिखाई नहीं देती है। उस वस्तु में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वस्तु उसी पर निर्भर है। आखिर उस वस्तु का नाम क्या है? क्या आप समझ सकते हैं कि उस वस्तु का नाम क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े ये टावर हैं, यहाँ ट्रेन है, ये उद्योग धंधे हैं, फ़ोन है, टीवी है, ये हीटर है, यहाँ भी आप कूलर देख सकते हैं, एसी है, मरकरी है। ये सभी इसी के माध्यम से, इसी वस्तु के माध्यम से चल रही है, लेकिन वह माध्यम क्या है? आगे है, इसके बिन सब सूना सूना, अंधियारा ही अंधियारा, ठंडक लाती गर्मी लाती, ले आती है उजियारा। अब यहाँ कवित्री कह रही है, अगर ये वस्तु या चीज़ हमारे पास नहीं रहती है तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में इसके बिना सब कुछ सूना सूना सा हो गया, यानी सब कुछ एक खालीपन सा महसूस होता है। चारों ओर आसपास का वातावरण उसके बिना अंधेरा ही अंधेरा लगता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो गर्मी में हमें ठंडक प्रदान करती है और जाड़े में वह गर्मी प्रदान करती है? उसके आते ही घर में चारों ओर उजाला ही उजाला दिखाई देता है, यानी घर में एक रौनक सी आ जाती है। आगे है, घर में भी है बाहर भी है, क्या है इसका काम बताओ, भाग न जाए तब तक कि यह नाम बताओ धाम बताओ। अब कवित्री कह रही है इन पंक्तियों के माध्यम से कि यह ऐसी वस्तु है जो आपके घर में भी है, मेरे भी घर में है, औरों के घर में भी है, आपके आस पड़ोस घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है, यानी इसके बिना कोई काम चलता ही नहीं है। तो क्या अभी तक आप समझ गए हैं कि वह वस्तु कौन सी है? ये वस्तु है बिजली। बिजली के माध्यम से ही हमारे सारे काम संपन्न होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ हैं वे बिजली के माध्यम से ही चलते हैं। कल कारखाने, इंजन, गाड़ी, एसी, कूलर, टीवी, सभी कुछ बिजली के माध्यम से ही चलता है। ये बड़े बड़े जो टावर के में तार लगे हुए हैं, ये सभी टेलीफोन के माध्यम से हमारे तक आवाज़
हम एक जगह से दूसरी जगह तक टेलीफोन के माध्यम से बात कर लेते हैं, अपने सगे संबंधियों से, अपने दोस्तों से। तो ये सब किसके कारण संभव हो पाता है? ये सभी बिजली के कारण ही संभव हो पाता है। अगर बिजली नहीं होती तो ये सभी चीज़ ठप पड़ जाते और हमारा जीवन भी इनके बिना एकदम अधूरा है। इसलिए बिजली हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हैं कि बिजली जल से भी पैदा की जाती है, इसलिए हर मनुष्य को जल को भी बचाना चाहिए और बिजली की खपत भी बहुत ही कम करनी चाहिए। जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना ही जलाएं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ही घर में एक रूम में जला लेते हैं, दूसरे रूम में अगर ज़रूरत नहीं है तो उसमें भी बिजली जली रहती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिजली की खपत हम कम से कम करें, क्योंकि ये सभी लोगों की ज़रूरत है। आप देख ही रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि जितने भी बड़े बड़े प्लांट हैं वो बिजली के माध्यम से ही चलते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़रूरत भर ही बिजली की खपत करनी चाहिए, क्योंकि बिजली की खपत और भी बहुत जगहों पर होती है जो कि हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो ये इस कविता के माध्यम से कवित्री ने हमसे एक पहेली पूछी, जिसका अर्थ आपने बताया कि इसका अर्थ होगा बिजली। यहाँ है एक प्रश्न। आती जाती रहती है, कहकर किस ओर इशारा किया गया है? यहाँ आती जाती रहती है, ये बिजली के बारे में ही कही जाती है। बिजली आती है और कभी कट जाती है, फिर आती है, फिर कट जाती है। तो यहाँ बिजली के बारे में ही कहा गया कि आती जाती रहती है। किसके बिना अंधेरा ही अंधेरा रहता है? अब तक आप जान चुके होंगे कि बिजली के बिना सब और अंधेरा ही अंधेरा रहता है। बिना तुक वाले शब्द पर गोला बनाइए। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे राइमिंग वर्ड है यहाँ जाती आती। यहाँ रेल राइमिंग वर्ड में नहीं आ रहा है, तो ये रेल को हमने सर्कल कर दिया। उसी तरह यहाँ पर लाती, ठंडक और आती, तो यहाँ पर ठंडक हो जाएगा, इसे आप सर्कल कर दीजिएगा। फैक्ट्री दिखाई है और पाई है, तो यहाँ फैक्ट्री को आप सर्कल कर दीजिएगा। अंधियारा, गर्मी और उजियारा, यहाँ गर्मी को आप सर्कल कर दीजिएगा। अंधियारा उजियारा आपका राइमिंग वर्ड है। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे फैक्ट्री का अर्थ हुआ बड़ा कारखाना। उजियारा का अर्थ हुआ रोशनी। धाम का अर्थ हुआ स्थान। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपके पूरे हो गए। ये कविता के माध्यम से एक पहेली थी जिसे आपने पढ़ा और समझा। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे आप खुद ही कर सकते हैं। ये फैक्ट्री, दूसरा है ताकत, यहाँ है अंधियारा, उजियारा। यहाँ सूना सूना को भी आप कर सकते हैं, सूना सूना। और एक है इंदुमती। आपके बुक में इंदुमती की बहुत सारी कविताएं हैं। ये इंदुमती जो थी, ये आम तौर पर ये क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने आगे चलकर बहुत सारी कविताएं लिखी। तो आप कवित्री का नाम भी याद रख लीजिएगा, इंदुमती। तो आज हमने इसे पढ़ा। आप अपने नोटबुक में शब्दार्थ और कठिन शब्द लिख लीजिएगा, और मैं PDF में इसके आंसर्स और कुछ नए आंसर क्वेश्चन भी बना करके उसका आंसर आपसे पूछूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।